Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Okay, and this time I am going to discuss with you a new topic, that is methods of philosophy of education. देखिए, हम लोगों ने philosophy of education पर बात की है, काफ़ी बात की है, लेकिन ये जो आपका नया सिलेबस आया है NEP 2020 के हिसाब से, उसमें ये नया पॉइंट जोड़ा है इन्होंने, मेथड्स ऑफ philosophy of education. इसके पहले नेचर था, स्कोप था, सिग्निफिकेंस था, फंक्शंस था, एजुकेशन और फिलोसफी की इंटरडिपेंडेंस थी एक दूसरे पर ये मेथड्स नया है. सो आई एम कवरिंग दिस वन नाउ. क्या है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है. हम जानते हैं कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स. यानी कि शिक्षा और उसकी समस्याओं का जब हम दार्शनिक अध्ययन करते हैं तो वो शिक्षा दर्शन कहलाता है. अनलाइक अदर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी इट इज रियरली टॉट इन फिलोसफी डिपार्टमेंट्स. यानी कि हम फिलोसफी में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ते हैं. जस्ट एज फिलोसफी ऑफ लॉ और मेडिसिन इज ऑफन टॉट इफ इट इज टॉट एट ऑल इन लॉ और मेडिकल स्कूल. तो लॉ और मेडिकल स्कूल में पढ़ाया जाएगा फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ मेडिसिन. अगर पढ़ाया जाएगा तो फिलोसफी में नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना. तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज यूजुअली टॉट इन स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन. यानी कि शिक्षा शास्त्र में हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं. इट्स सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर इज एजुकेशन एंड इट्स मेथड्स आर दोज ऑफ फिलोसफी. इसका जो मुख्य सब्जेक्ट मैटर होता है वो तो शिक्षा होता है, लेकिन जो इसके मेथड्स होते हैं वो फिलोसफी के होते हैं. तो अब देखते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के क्या क्या मेथड है. बहुत सारे हैं. देखिए, कंसेप्चुअल एनालिसिस. कंसेप्चुअल एनालिसिस यानी कि हम कंसेप्ट की एनालिसिस करेंगे. तो फोकस इसका किस पे होगा कि जो की कंसेप्ट हैं जैसे नॉलेज, ट्रूथ, लर्निंग, करिकुलम एंड एजुकेशन इटसेल्फ, इसका ये फोकस में रहेगा और आप इसकी एनालिसिस करेंगे. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन दीज कंसेप्ट्स इनटू देयर एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर इंटर रिलेशनशिप्स. इसमें क्या होगा कि ये जो कंसेप्ट्स हैं इनके एसेंशियल घटकों में तोड़ा जाए. मतलब एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है कि विश्लेषण, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको एज अ होल देखना और उसका इंटर रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना. तो कंसेप्चुअल एनालिसिस एक मेथड हो सकता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का. हिस्टोरिकल एनालिसिस हो सकता है कि हाउ फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट एजुकेशन हैव इवॉल्वड ओवर टाइम. यानी कि एक हम पीछे से देखें कि समय के साथ कैसे शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए जो कंस्ट्रक्ट हैं, है ना, उनको कैसे वो उनको उनका एग्जामिन करना, उनकी जांच करना. और इसमें मेथड क्या अप्लाई किया जाएगा. स्टडिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे. एंड मूवमेंट्स इन फिलोसफी, एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटल कंटेक्स्ट शेप्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. इसमें ये देखा जाएगा कि पूरा हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखिए आप, कौन कौन से मूवमेंट चले वो देखिए और ये देखिए कि कैसे सामाजिक जो परिदृश्य है वो शैक्षिक विश्वासों और अभ्यासों को आकार देता है. तो मतलब कंसेप्ट की एनालिसिस की जा सकती है, हिस्टोरिकल एनालिसिस की जा सकती है और क्या की जा सकती है, इथिकल एनालिसिस किया जा सकता है. यानी कि हम एजुकेशन का इथिकल और मॉरल डायमेंशन देखें, है ना. हमको ये भी तो बताती है फिलोसफी व्हाट ऑट बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो जो उसके नैतिक, इसके मॉरल डायमेंशंस की बात करना, उसको एक्सप्लोर करना. और इसमें मेथड क्या होगा, अप्लाइंग इथिकल फ्रेमवर्क्स लाइक यूटिलिटेरियनिज्म की सबको हम यूटिलिटी का बराबर मौका मिलना चाहिए टू एनालाइज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज. और क्या कर सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण. इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ एजुकेशनल सिस्टम्स आर शेप्ड बाय सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस. हम ये देखेंगे कि जो शिक्षा है, जो शैक्षिक तंत्र है, वो कैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो शक्तियां हैं उनसे उनसे आकार में आता है. और इसमें मेथड क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यूजिंग टूल्स फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पावर स्ट्रक्चर, सोशल इनइक्वालिटीज एंड कल्चरल कंटेक्स्ट. इसमें हम ये देखेंगे कि शिक्षा के साथ कैसे पावर स्ट्रक्चर जुड़ा है ना, कैसे जो इलीट क्लास है उसको बेहतर शिक्षा मिल रही है, जो डिसएडवांटेज है उसको नहीं मिल रही है, सामाजिक असमानता क्या है, सांस्कृतिक उसका कंटेक्स्ट क्या है, ये सब देखा जाता है. इसके रिलेशनशिप देखे जाएंगे और इसमें हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी के टूल्स लगाएंगे. और क्या कर सकते हैं, प्रैग्मेटिक एनालिसिस कर सकते हैं. यानी कि हम क्या करें, एग्जामिनिंग दी प्रैक्टिकल. देखिए, जैसे ही प्रैग्मेटिक शब्द आएगा वैसे ही क्या आएगा, प्रैक्टिकलिटी, यूटिलिटी, वो जो पर्पस सॉल्व करे, वो जो काम का हो, है ना. तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखें फिलोसॉफिकल आइडियाज के फॉर रियल वर्ल्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस.
कि जो वाकई एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में हमारी शैक्षिक अभ्यास हैं उनको कैसे फिलोसॉफिकल आइडियाज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उस पर लगाए जा सकते हैं। और इसमें आप मेथड क्या लगाएंगे, अप्लाइंग फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट एजुकेशनल सिनेरियोज एंड असेसिंग देयर इफेक्टिवनेस। मतलब कॉन्क्रीट जो दिख रहा है, जो काम का है, जो सांसा, ये नहीं कि मतलब फिलोसफी तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करती है ना, तो हम इसमें ऐसे भी करें, अगर ऐसे करेंगे तो ये प्रैग्मेटिक एनालिसिस कहलाएगा। फेमिनिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है। इसमें हमारा फोकस क्या होगा, जेंडर्ड पावर रिलेशंस इन एजुकेशन, कि कैसे महिलाएं जो हैं वो ऊंचे पदों पे नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, इसके पीछे क्या फिलोसफी है। जेंडर्ड पावर मतलब लैंगिक शक्ति संबंध क्या है, इस पे बहुत काम होता है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म चले आ रहे हैं उनको चैलेंज करना, कि नहीं महिला को आगे आने दो, उसको ऊंचा पद दो, उसको घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त करो, एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी। तभी तो आप समानता की बात करेंगे। और इसमें मेथड क्या लगेगा, यूजिंग फेमिनिस्ट थेरीज इसमें लगेंगी। फेमिनिज्म अपने आप में एक फिलोसफी है, टू एक्सप्लोर एंड क्रिटिक इनइक्वालिटीज इन एजुकेशनल सिस्टम। जो शैक्षिक तंत्र है उसमें ये जो इनइक्वालिटीज चल रही हैं, आप देखिए हेड ज्यादातर पुरुष होते हैं, वीसीज ज्यादातर पुरुष हैं। अब तो बहुत महिलाओं को रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चलन अभी नया है, कम है, थोड़ा है, और अभी अभी शुरू हुआ है, सब कब से तो ऐसे ही चल रहा था। क्यों, क्योंकि ये सब बातें अब हो रही हैं कि इनइक्वालिटी कम करिए, सोशल इक्वालिटी बढ़ाइए, है ना। तभी तो आप इंक्लूसिव और इक्विटेबल अप्रोचेस की बात करेंगे, कि समान, सबको समान अधिकार मिले, और समावेशी यानी कि सबको आप इंक्लूड करें। ये भी हो सकता है। क्रिटिकल पेडागोजी हो सकती है। क्रिटिकल पेडागोजी आपको पता है कि पॉलो फ्रेरे का कंसेप्ट है, और ये कहती है कि जो चैलेंजिंग नॉर्म्स हैं, जो चैलेंजिंग इनइक्वालिटी है, उसको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ हम शिक्षा की भूमिका देखेंगे कि जो सोशल इनजस्टिस है समाज में, उसको आप कैसे चुनौती देते हैं, और लिबरेशन को कैसे प्रमोट करते हैं, कि सभी फ्री हों, फ्रीडम मिले, सभी उन्मुक्त हों, सभी अपनी बात रख सकें। इसमें हमारा मेथड क्या होगा, क्रिटिकल थ्योरी टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन कैन बी ए टूल फॉर एम्पावरमेंट और सोशल चेंज। इसमें हम ये देखेंगे कि शिक्षा को कैसे आप एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम में आए। फिर पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हो सकता है। आपको मैंने कई बार आपसे बात हुई है पैराडाइम शिफ्ट की, कि मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इंटरप्रेटिविज्म, नेचुरलिज्म। तो पोस्ट मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्निस्ट व्यू क्या कहता था, कि जो मतलब पॉजिटिविस्ट, अच्छा ये पोस्ट मॉडर्न है, मैं पॉजिटिव सोच रही थी, चल नहीं नहीं ये पोस्ट मॉडर्न है, आई एम सो सॉरी, मैं इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म सोच रही थी। तो पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी क्या है, एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉलेज एंड आइडेंटिटी इन ए पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल कहा जाता है ना, ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब मॉडर्न के भी बाद का है। तो इसमें क्या लगाएंगे, अप्लाइंग पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स टू चैलेंज ट्रेडिशनल हायरार्की। जो हमारी ट्रेडिशनल हायरार्की चली आ रही है, कि ये ऊंचा है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे जाति के रूप में, वर्ण के रूप में, रेस के रूप में, उसको चैलेंज करना और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को इनकरेज करना। तो ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी है। फिर हम एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी मेथड हो सकता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है, कि मनुष्य जरूरी है, उसके विचार जरूरी है, उसकी स्वतंत्रता जरूरी है। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, कि जो व्यक्ति है उसका अस्तित्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। और यहाँ कंसेप्ट कौन से यूज करेंगे हम, जैसे फ्रीडम, चॉइस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टू एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड पर्पस। यानी कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और पर्पस को एजुकेशन कैसे शेप दे सकता है। फिर फेनोमेनोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो सकता है। इसमें फेनोमेनोलॉजी में क्या करते हैं, फेनोमेना का अध्ययन करते हैं, घटना का अध्ययन करते हैं। और घटना क्या, जैसे आपके संग कुछ घटित हुआ है, उसको जो आपने जिया है, मतलब आपका लाइव्ड एक्सपीरियंस। तो अंडरस्टैंडिंग द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स, या लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स एंड एजुकेटर्स थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड एम्पैथी, ये फोकस होगा। और मेथड आपको पता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ एजुकेशन। और क्या लगा सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, तुलना, कि कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। हमने बहुत सारी फिलोसफी ले ली और सबका कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी एक मेथड हो सकता है ना। जैसे आप उसको पता चलेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ कहाँ वो ओवरलैप कर रहा है। फिर रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी हम कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, अनुभव करना, जो आपने अनुभव किया है उसके ऊपर सोचना। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, आपके जो शैक्षिक अनुभव है उस पर आप रिफ्लेक्ट कीजिए, अजम्पशंस पे, बायसेस पे, है ना। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन एजुकेशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, डायलेक्टिकल रीजनिंग, है ना, डायलेक्ट,
मतलब कि engaging with opposing viewpoints and arguments to develop a more nuanced understanding of educational issues, यानी कि जो opposing viewpoint है उनसे बातचीत करना, argument करना, ताकि जो शैक्षिक मुद्दे हैं उन पे आपकी सूक्ष्म समझ डेवलप हो सके, है ना। opposing, मैं ऐसा कह रही हूँ आप अलग कह रहे हैं, इसका मतलब कहाँ कहाँ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कहाँ निगोशिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बाई कंसिडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि मेरा भी पर्सपेक्टिव देखा जाए, आपका भी देखा जाए, स्टूडेंट्स कैन डेवलप वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल की जा सकती है। फिलोसफी में देखिए साइकोलॉजी आ जाती है, सोशियोलॉजी होती है, हिस्टोरिकल एजम्पशन होते हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। आपने बहुत सारे डिसिप्लिन से इंसाइट ली है, तो स्टूडेंट्स को और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, व्यापक समझ आएगी उनको विषयों की। फिर सॉक्रेटिक मेथड, आपको पता ही है कि जब डायलॉग होता है, ये बहुत पॉपुलर मेथड है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू गाइड स्टूडेंट्स टू एग्जामिन देयर ओन बिलीव्स एंड अजम्पशंस। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फिर आप उत्तर दें, फिर दूसरा पूछूं, तीसरा पूछूं, ऐसे सवाल जवाब के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से जब हम सीखते सिखाते हैं, तो ये सॉक्रेटिक मेथड कहलाता है, क्योंकि सुकरात जनरली ऐसे पढ़ाते थे। एंड लीडिंग देम टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। फिलोसॉफिकल एनालिसिस हो सकता है, यानी कि फंडामेंटल एजम्पशंस को एग्जामिन करना, है ना, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल क्वेश्चन की ऐसा क्यों है, शिक्षा ऐसी क्यों होनी चाहिए, कैसे बदलनी चाहिए। इट सीक्स टू क्लैरिफाई मीनिंग्स, आइडेंटिफाई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, अगर कहीं कोई लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है उसको पहचानना, एंड इवेलुएट द कोहेरेंस ऑफ एजुकेशनल आइडियाज। आई थिंक अब खत्म, एक और है एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। बहुत सारे फिलोसॉफिकल स्कूल हैं, है ना, मैं प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म। तो कह रहे हैं कि जितने आप अप्लाई कीजिए जो वेरियस फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, टू एनालाइज एंड एड्रेस स्पेसिफिक एजुकेशनल इश्यूज। जो हमारे विशिष्ट शैक्षिक मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए। जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी कहती है कि इंडिविजुअल फ्रीडम का रोल है and responsibility in education, while critical theory might be used to analyze issues of power and social justice in educational settings। यानी कि जैसे मुद्दा हो उस हिसाब से आप फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को अप्लाई कीजिए। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। इतने मेथड है, इतने। कंपेरेटिव है, कंसेप्चुअल है, हिस्टोरिकल है, डायलेक्टिक है, क्रिटिकल है ना, आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, बहुत सारे बहुत सारे, इतने तरीके के मेथड्स ऑफ और भी होंगे, मैंने क्या सारे थोड़ी एक्सप्लोर कर लिए। तो फिर भी आपके समझने के लिए, आपके उत्तर लिखने के लिए इतने पर्याप्त हैं। तो ये एक नया पॉइंट है, नया टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। जनरली हमारे एजुकेशन के सिलेबस में नहीं होता था। So I have covered this one too for you. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.